हाशमी उम्र के उस हिस्से में आ गए हैं कि उनका कोई दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है। झूठ से भी ये झूठ प्लस है। तहरीक इंसाफ किसी पार्टी के साथ इत्तेहाद नहीं कर सकती जिसकी लीडरशिप के ऊपर करप्शन के केस हैं। नए साल का सियासी धमाकों से आगाज। कंटेनर पर इकट्ठे खड़े होने वालों के एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले। कप्तान ने कराची छोड़ने से कबल साबिक साथी पर लफ्जी ग्रेनेड फेंके। जावेद हाशमी का ज़हनी तवाज़ुन खराब करार देते हुए बोले, धरने से मुतल्लिक उन्होंने जो कहा वो झूठ प्लस तनकीद का रुख पैनामा केस की जानिब मोड़ा तो बोले सिर्फ इस इशू पर पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद हो सकता है। 2017 इंसाफ का साल होगा। प्रूफ टेस्ट होना चाहिए इमरान खान का, मेरा भी हो जाए। अगर पागल खाने की बात आ गई और रिपोर्ट आई तो इमरान खान से जान छूट जाएगी कौम की। कप्तान ने लफ्जी चिंगारियां छोड़ी तो जावेद हाशमी के जवाब ने आग मजीद भड़का दी। दिमागी हालत जांचने के लिए इमरान खान को डोप टेस्ट का चैलेंज दे दिया। इल्जामात के गोले दागते हुए बोले, इमरान खान ने मुझे खुद कहा कि नासिरुल मुल्क असम्बलियां तहलील कर देंगे। जुडिशल मार्शल लॉ की बात पर मैंने इख्तलाफ किया। मैं झूठ प्लस हूँ तो धरना प्लस कौन कह रहा था? महाज गर्म हुआ तो काफ लीग ने भी सियासी खिचड़ी पकाना शुरू कर दी। चौधरी शुजात ने आसिफ जरदारी और फजलुर रहमान से मुलाकात को फ्लॉप शो करार देते हुए कहा, नतीजा पानी में मधानी के सिवा कुछ नहीं निकला। ऑपोजिशन के ग्रैंड अलायंस में तमाम लीडर रुकावट हैं। चौधरी परवेज इलाही भी तनकीद में हिस्सा डालते हुए बोले, 2013 का इलेक्शन जनरल कयानी और इफ्तिखार चौधरी का इलेक्शन था। दुनिया भर में 2017 की मेहमान नवाजी, स्काई टावर से टाइम्स स्क्वायर और खैबर तक कराची रोशनियों का सैलाब। आसमान पर आतिशबाजी के सिवा कुछ नजर न आया। लंदन में हसीन नजारे देखने 10 लाख अफराद सड़कों पर निकल आए। बुर्जुल खलीफा रंगों में नहा गया। पाकिस्तान में रात भर हुल्लड़बाजी, मंचले आउट ऑफ कंट्रोल हुए तो पुलिस के डंडों ने माहौल गरमाया। साल के पहले दिन छुट्टी से मजे को भी मजा आ गया। रात भर जश्न चला, फिर सुबह सैर सपाटे के प्लान। जिंदा दिलाने लाहौर ने तफरी गाहों और रेस्तोरां में डेरे डाले रखे। सबसे ज्यादा रश ग्रेटर इकबाल पार्क में देखने को मिला। कराची सी व्यू पर भी शहरियों का हुजूम, लहरों पर मौज मस्ती की लहरें। एक्सप्रेस सेल्फी पैकेज की भरपूर पजीराई। 2017 के पहले रोज भी नाजरीन के लिए सहूलत दस्तयाब रही। मौका मिलते ही शहरियों ने आज के दिन की यादगार सेल्फियों के ढेर लगा दिए। हमारे साथ रहिएगा, आपको दिखाएंगे एक मुनफरिद अंदाज में। नए साल की आमद पर तुर्की में लाशें गिरा दी गईं। खून की होली इस्तांबुल में खेली गई। लोग नाइट क्लब में न्यू ईयर नाइट की खुशियों में गुम थे। सेंटा क्लॉज का लिबास दावा, बोले पीएसएल का फाइनल लाहौर कराने की तैयारियां मुकम्मल हैं।
भारत अपनी चाल के जाल में फंस गया। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ने पाकिस्तान पर पाबंदियों की करारदाद मुस्तरद कर दी। हिंदुस्तान ने दाइश और अलकायदा की मदद का इल्जाम लगाया था। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहते हैं भारतीय रियासती मुआवनत से होने वाली दहशतगर्दी का शिकार हैं। वाज़ेह सबूत कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी और उसका एतराफी बयान है। मुदाखलत के मजीद सबूत देंगे। इस्लामाबाद में मुकामी लीगी रहनुमा के काले करतूत, नए साल पर नौकरी का झांसा देकर गरीब लड़की की जिंदगी अंधेर कर दी, इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाया। पुलिस ने 3 साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया। मुकदमा भी दर्ज। किसी दबाव को खातिर में नहीं लाएंगे, हुक्काम की यकीन दहानी। 2016 सिंध पुलिस के लिए कैसा रहा? कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी गई। गुज़श्ता बस टारगेट किलिंग के वाकयात 250% कम हुए। 248 जराइम पेशा अफराद हलाक। 41 अफसरों और एहलकारों ने अमन के लिए जानों का नजराना दिया। सिंध सरकार 2017 में तो गंदगी से निजात दिला दो। कराची कचरा कचरा, जहां नजर दौड़ाएं कूड़ा करकट के ढेर। कई इलाकों में सीवरेज का पानी इंतजामी नाअहली का मुंह चढ़ा रहा है। वजीर आला की फुर्तियां दम तोड़ती नजर आ रही हैं तो मेयर वसीम अख्तर भी खामोश। शहरी दुहाइयां दे दे कर थक गए, कोई सुनने को तैयार नहीं। पाकिस्तानी नजात जर्मन खातून कत्ल केस में नया मोड़। मियां बीवी में मुश्तरका अकाउंट का झगड़ा चल रहा था। पहला हवाई फायर बेटे से हुआ, फिर शौहर के हाथों चली गोली ने खातून की जान ले ली। पुलिस ने मुलजिम के दोस्त को भी हिरासत में ले लिया। मकतूला का फोन और दीगर अशिया प्रिंटिंग प्रेस से मिली। बादलों ने न्यू ईयर पर भी कोई प्लान न बनाया। वही खुश्क सर्दी, खांसी, नज़ला, जुकाम। कई शहरों में धुंध के धरने जारी। बारिश कब तक मुतवक्के है? मौसम की जानकारी देने वाले भी कोई अच्छी खबर नहीं सुना रहे। अस्सलामुअलैकुम, एक्सप्रेस न्यूज के साथ मैं हूं नबीला सिंधु और मैं हूं जुनैद हलीम। बुलेटिन का आगाज बड़ी और गर्मा गर्म खबर से जो कि मुल्की सियासत से जुड़ी है। कप्तान नए साल के पहले दिन पुराने साथी जावेद हाशमी पर बरस पड़े। कहते हैं कि जावेद हाशमी उम्र के उस हिस्से में है जिसमें दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं रहता। जावेद हाशमी ने जो कहा वो झूठ प्लस है। सिर्फ पानामा लीक इशू पर पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद हो सकता है। जावेद हाशमी की उम्र में दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं रहता। जावेद हाशमी उस उम्र के उस हिस्से में आ गए हैं कि उनका कोई दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है। जो इन्होंने ये बात की है, इसका मैं क्या इस पागलपन, इस झूठ से भी ये झूठ प्लस है। दो 2017 इंशाल्लाह इंसाफ का साल है और ये शुरू होगा पनामा से। ये आने वाले हफ्ते में केस शुरू हो जाएगा। मैं उम्मीद रखता हूं कि डे टू डे हेयरिंग होगी। हमारा सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे इकट्ठे हम हो सकते हैं, वो पनामा पे। बाकी तहरीक इंसाफ किसी उस पार्टी के साथ इत्तेहाद नहीं कर सकती जिसकी लीडरशिप के ऊपर करप्शन के केस है। पनामा पे डिपेंड करता है। जैसे ही केस खत्म होता है मैं कराची में हूँ। हम पैदल वॉक करेंगे, मीडिया को लेके प्रेशर डालेंगे लोगों पे। यहाँ जो इंतजामिया में लोग हैं, एक साफ कराची लोगों का हक है। पानी ये भी कराची के लोगों का हक है। आपकी शादी की बातें भी हो रही हैं कि इस साल भी खुशखबरी मिलेगी सुनने को। अच्छा, वापस कराची अभी मैं कब आ रही है? उस तरफ नहीं सोच रहा।
इमरान खान के बयान पर जावेद हाशमी का भी सख्त जवाब। कहते हैं दिमागी हालत जांचने के लिए मेरा और इमरान खान का डोप टेस्ट होना चाहिए, फिर पता चलेगा इमरान ऐसी चीज तो नहीं ले रहे जिसके बगैर वो चल नहीं सकते। जी हाँ, दिमागी हालत जांचने के लिए मेरा और इमरान खान का डोप टेस्ट करवाया जाए, फिर मालूम होगा कि इमरान ऐसी चीज तो नहीं ले रहे जिसके बगैर वो चल नहीं सकते। जावेद हाशमी का दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है। दिमागी टेस्ट भी ज़रूर हो जाए, डोप टेस्ट भी ज़रूर कराया जाए कि उस डोप टेस्ट से पता चलेगा कि जो कोई ऐसी चीज़ें ना ले आओ जिसके बगैर उठ के चल भी ना सकता। इंशाल्लाह 100 में से 100/100 हासिल करूंगा। और अगर पागल खाने की बात आ गई और रिपोर्ट आई तो इमरान खान से जान छूट जाएगी कौम की। मैं उनको तो फातुर नकल नहीं कहता, डॉक्टर कहेंगे, ये मुझे यकीन है। ये धरना प्लस होगा इस्लामाबाद में। क्या हुआ प्लस का? प्लस माइनस हुआ है कि नहीं है? इमरान ने मुझे कहा कि जो ये तसद्दुक जिलानी है ये चला जाएगा और उसके बाद आ जाएगा नासिर मुल्क। वो हमारी बात इंशाल्लाह ये असम्बलियाँ डिज़ॉल्व कर दी जाएंगी और असम्बलियाँ डिज़ॉल्व करने के बाद 90 दिन के अंदर इलेक्शन होंगे और हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के पास होगी और फिर हम जीतेंगे। मैं मनाज़े का चैलेंज तो दे ही रहा हूँ उनको और मुझे बिठाएं और कौम उस पर फैसला करे कि उसमें झूठ क्या है, सच क्या है, और कौम शाक में आ जाएगी ये सामने देख के कि इमरान खान कितना झूठा है। एक और खबर आपको दें, तर्जुमान पीपल्स पार्टी फरतुल्ला बाबर कहते हैं कि आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी के मुकाबले में पीटीआई के उम्मीदवार आना खुश आइंद है। इलेक्शन लड़ना तहरीक इंसाफ समेत हर सियासी जमात का जमहूरी हक है। उम्मीद है कि यू टर्न के माहिर कप्तान अपने ऐलान से नहीं फिरेंगे। इलेक्शन लड़ना तहरीक इंसाफ समेत हर सियासी जमात का हक है। साथ ही उन्होंने कहा कि उम्मीद है यू टर्न के माहिर कप्तान अपने ऐलान से नहीं फिरेंगे। मुशीर इत्तला सिंध मौला बख्श चांडियों ने इशारों में मुखालिफिन को खूब सुनाई। कहते हैं हम सड़कों पर आने के लिए तैयार थे मगर एक मुदब्बिर ने कहा पीपल्स पार्टी की जरूरत ही नहीं है। हैदराबाद में कहते हैं कि वो हकीकत में हुकूमत को पैनामा से बचा रहे हैं। मेरे कायद ऐलान कर रहे थे कि हम पनामा के इशू पे साथ देंगे, जरूरत पड़ी तो रास्तों पे आएंगे, और ये कह रहे थे हमें पीपल्स पार्टी जरूरत नहीं है। वो एक मुदब्बिर है रावलपिंडी में, अजीब सियासी रहनुमा है। आप पीपल्स पार्टी कायद पर तनकीद करके एक गंदी जबान इस्तेमाल करके दरअसल आप मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का साथ दे रहे हैं। इस वसी इत्तेहाद को बनने नहीं दे रहे। आप पुरखुलूस नहीं है पनामा के खिलाफ जदोजहद से। सियासत से जुड़ी एक और बड़ी खबर, मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन ने कहा है कि आसिफ जरदारी और मौलाना फजल रहमान से मुलाकात का नतीजा पानी में मधाने के सिवा कुछ नहीं निकला। ऑपोजिशन ग्रैंड अलायंस की तश्कील में तमाम लीडर्स रुकावट हैं। चौधरी परवेज इलाही इस मौके पे बोले कि 2013 का इलेक्शन जनरल कयानी और इफ्तिखार चौधरी का इलेक्शन था। अदलिया को हमें सियासत में नहीं लाना चाहिए, अदलिया को अपना काम करने देना चाहिए। तो जैसे कि वो मीर के मुताबिक उन्होंने फैसले करने। 2013 का इलेक्शन जो था ये तो इफ्तिखार चौधरी का इलेक्शन था और कैनी साहब का इलेक्शन था, और नवाज शरीफ साहब तो माशाल्लाह खीर खाने वाले थे, उसमें खीर खाई है उन्होंने, और इसीलिए तो खीर अब बदहज़मी हो रही है उसकी। चौधरी परवेज इलाही ने बल्दिया
एक और अहम खबर, वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं दूसरों को बदनाम करने वाले अब अदलिया को निशाना बना रहे हैं। आला अदलिया में सीनियर तरीन जज को चीफ जस्टिस बनाना कानून के मुताबिक है। सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडे का मकसद इदारों को उनकी साख को नुकसान पहुंचाना है। आला अदलिया में सीनियर तरीन जज को चीफ जस्टिस बनाना कानून के मुताबिक है। इन ख्यालात का इजहार किया गया वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जानिब से। उन्होंने सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडे को मकसद इदारों की साख को नुकसान पहुंचाना करार दिया। यह हम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। जस्टिस साकिब निसार की बतौर सेक्रेटरी कानून तैनाती की वजूहात थी। और अब जिक्र साले नौ का। नए साल को खुशामदीद कहने के लिए देश देश में जश्न आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा किया गया और आसमान सजा रहा। रोशनियों के इस तमाशे पर इस साल भी करोड़ों डॉलर्स उड़ा दिए गए। दुनिया में कहां कहां कैसे कैसे रंग बिखरे, आइए जानते हैं। देश देश में नए साल का बड़े भरपूर अंदाज में खैर मकदम किया गया। अमेरिका में साले नौ के आगाज पर टाइम स्क्वायर पर लोगों का सैलाब उमड़ आया। जमीन पर आतिशबाजी हुई और आसमान रंगों और रोशनी से सज गया। बरतानिया की दारुल हुकूमत लंदन में भी नए साल का इस्तकबाल भरपूर तरीके से किया गया। आतिशबाजी देखने के लिए 10 लाख अफराद घरों से निकल आए। आतिशबाजी शुरू होते ही आसमान पर हर तरफ रंग ही रंग फैल गए। खुशबुओं के शहर पेरिस में आर्क द ट्रायम्फ पर रंग बिरंगी रोशनियों से तस्वीर बनाई गईं। जर्मनी के दारुल हुकूमत बर्लिन में भी नए साल पर बेहतरीन रंग नजर आए। आतिशबाजी का नजारा देखने हजारों अफराद सड़कों पर मौजूद थे। रूस के सर्द दारुल हुकूमत मॉस्को में नए साल की खुशियों ने हरारत भर दी। रंग बिरंगे बुर्जों वाली इमारतों के साथ आतिशबाजी का नजारा बड़ा दीदी था। नए साल को खुशामदीद कहना हो तो दुबई से बेहतर कौन सी जगह हो सकती है। दुबई में बुर्जुल खलीफा नए साल पर रंगों में नहा गया। आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा करके नए साल को वेलकम किया गया। देश देश में रंगा रंग तकरीबात सजाकर नए साल को खुशामदीद कहने का सिलसिला जोरों शोर से जारी है। पूरी दुनिया समेत पाकिस्तान में भी नए साल को खुशामदीद कहा गया। कई शहरों में नौजवानों ने हल्ला गुल्ला किया और शानदार आतिशबाजी की गई। पुलिस वालों को मंचलों को भगाने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा। पूरी दुनिया नए साल को मुनफरिद अंदाज में वेलकम करती है, मगर पाकिस्तान में साले नौ का आगाज ही मंचलों पर लाठी चार्ज से हुआ। पुलिस ने पहले सीव्यू कराची जाने पर पाबंदी लगाई, मगर बाद में रास्ते खोल दिए, जिसके बाद मंचले बड़ी तादाद में सीव्यू पहुंच गए। उनका हल्ला गुल्ला जारी था कि पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया। उधर मंचलों की बड़ी तादाद ने 5 स्टार चौरंगी पर जश्न मनाया। यहाँ भी पुलिस पीछे पड़ गई और मंचलों पर लाठियां बरसा दी। लाहौर में मंचलों ने नए साल की आमद पर मॉल रोड और लिबर्टी मार्केट समेत कई मकामात पर खूब हल्ला गुल्ला किया। पुलिस ने कई मकामात पर डंडे दिखाकर सड़कें खाली कराईं। फैसलाबाद में आतिशबाजी से नए साल को खुशामदीद कहा गया, मगर यहाँ भी पुलिस के रिवायती डंडे चलते रहे। पुलिस और नौजवानों की धींगा मुश्ती और आंख मचोली 1 घंटे तक जारी रही। आखिरकार नौजवानों को भागना पड़ा। मुल्तान में न्यू ईयर नाइट मनाने वालों पर पुलिस ने लाठी चार्ज करके 5 अफराद को पकड़ लिया, जबकि तशद्दुद करने वाले पुलिस एहलकार को सीपीओ ने मुअत्तल कर दिया।
इतवार की छुट्टी ने 2017 का दिन यादगार बना दिया। एक तरफ कराची के सी व्यू पर मौज मस्ती की लहरें तो दूसरी जानिब जिंदा दिलाने लाहौर ने भी खूब मौज मस्ती की। जी हां, लाहौरियों ने तफरीगाहों और रेस्टोरेंट में डेरे डाले रखे। सबसे ज्यादा रश ग्रेटर इकबाल पार्क में देखने में आया। साल का पहला दिन और इतवार की छुट्टी, बड़ों और छोटों ने खूब हल्ला गुल्ला करके 2017 को खुशामदीद कहा। शहर कायद में मंचलों ने रुख किया सी व्यू का और फिर अपने अपने अंदाज में नए साल के पहले दिन को बनाया यादगार। आई होप सो कि हमारे सबके लिए, हमारे मुल्क के लिए, सबके लिए खुशाइंद हो और हम सब लोग खुशियाँ मनाएं इस साल में। पर आए हुए अभी हम लोगों ने यहाँ पे नाश्ता ब्रंच किया, उसके बाद मेरी कजन्स वगैरह आए हुए यूएस से, तो इन लोग को हम लोग यहाँ पे लेकर आए, बहुत मज़ा आया। 2017 मेरे लिए थोड़ा टफ है बिकॉज इट्स माई फर्स्ट बोर्ड एग्जाम, बट आई विश रियली गुड। पोर्ट ग्रैंड, क्लिफ्टन, 5 स्टार समेत दूसरे मकामात पर भी खूब मौज मस्ती हुई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में फायरिंग से 15 अफराद जख्मी भी हुए, जबकि पुलिस ने क्लिफ्टन और सी व्यू से 12 अफराद को हिरासत में भी लिया। दूसरी जानिब अहले लाहौर ने भी 2017 के पहले दिन और पहले संडे को फन डे बना डाला। शहर भर की तफरीगाहें और रेस्टोरेंट शहरियों से भरे दिखाई दिए। सबसे ज्यादा रश चिड़ियाघर और ग्रेटर इकबाल पार्क में नजर आया। हम पहाड़ पे आ रहे हैं, बहुत खुश रह रहे हैं हम। बहुत अच्छा लग रहा है, काफ़ी मज़ा आ रहा है। नए साल का पहले दिन है, मुझे बहुत खुशी हो रही है यहाँ पे मनाने में। तो नया दिन, पहला दिन है, उसको एंजॉय करना है। बच्चों के साथ पूरी फैमिली आई है, माशाल्लाह बहुत अच्छा माहौल भी है। तफरीह के लिए आने वाले शहरी अपने मनपसंद पकवान भी साथ लाए। साल नौ, पहली इतवार और मौसम को एक साथ जी भर कर सारा दिन एंजॉय किया और अपनी छुट्टी का मजा भी दोबाला किया। न्यू नए साल की आमद पर अवाम ने जहां हुकूमत और मुस्तकबिल से नई उम्मीदें वाबस्ता की हैं, वहीं नए नए ख्वाब भी आंखों में सजा लिए हैं। लोगों का क्या कहना है, आइए जानते हैं। हुकूमत से भी बड़ी तवक्को व्यवस्था करते हैं, जैसे दहशतगर्दी है, दहशतगर्दी पर कंट्रोल होगा। मेरा दिल है कि जैसे कि कुछ गलतियां जो जिंदगी में हुई हैं वो ना हो। 2017 में तो सिर्फ यही ख्वाहिश है फिलहाल के जो बुरे काम किए हैं, गलत हुए हैं, किसी के साथ नाइंसाफ़ी की है, वो ना की जाए। नए साल के लिए हमारी हुकूमतें अच्छा किरदार अदा करेंगी। हम इस साल में आउटिंग पे जाएंगे, कहीं दूर और घूमने जाएंगे फैमिली के साथ। मेरा आगे काफ़ी शौक है, फर्दर एजुकेशन कंप्लीट करूं और जहां तक हो सके अपनी फैमिली को सपोर्ट करूं। शादी करना चाहूँगा मैं 2017 में। नया साल आ चुका है, इसमें खुशहाली आनी चाहिए और बेरोजगारी खत्म होनी। मुल्कों साल 2017 का शानदार इस्तकबाल किया गया और किया जा रहा है। जहां जहां घड़ी ने रात के 12 बजाए, वहां आसमान भी आतिशबाजी के नतीजे में रंग बिरंगी रोशनियों में नहा गया। तो आइए हम मिलकर ये मनासिर देखते हैं। रंगारंग मनाजिर के बाद जिक्र खूबसूरत सेल्फीज का। एक्सप्रेस न्यूज के सेल्फी पैकेज की धूम मच गई। बड़े तो बड़े, बच्चों ने भी 2017 के पहले दिन खूब सेल्फियां ली। कुछ सेल्फियां आपके साथ भी शेयर करते हैं।
दहशतगर्दी के खतरे के पेश नजर हाई अलर्ट था। शहर में तकरीबन 17,000 पुलिस एहलकार तैनात थे। तुर्क सदर तैयब उर्देवान कहते हैं कि हमले का मकसद मुल्क में इंतशार फैलाना है। वजीर आजम नवाज शरीफ ने हमले पर इजहार अफसोस करते हुए कहा है कि दहशतगर्द मुश्तरका दुश्मन हैं, दुनिया को मिलकर इनसे लड़ना होगा। कराची में साले 9 की खुशी में होने वाली फायरिंग से जाम बहक होने वाले 7 साला बच्चे को सपुर्दे खाक कर दिया गया। कराची में गुज़श्ता रोज नए साल की खुशी में शदीद हवाई फायरिंग की गई, जिससे गोली लगने के नतीजे में 7 साला सुभान दम तोड़ गया। मासूम बच्चे के वालिद ने बताया कि गुज़श्ता रोज सुभान उनके साथ जा रहा था कि नामालूम सिम से आने वाली गोली ने उसे मौत की नींद सुला दिया। अब्दुल सुभान नाम था उसका। वो खुद जिद करके गया था कि मुझे जाना है, अब बाप के साथ, बाप माँ के साथ के मुझे जाना है, ले चलो। लेके गए वहाँ पर, तो रास्ते में हुसैनाबाद के पास जाके वहाँ पे उसका हवाई फायर से या पता नहीं किस तरह से हुआ, वो गोली लग गई और वो यूँ करके बाप के पास गिर गया। उसके बाद ये लोग जाउद्दीन लेके गए वहाँ पर। वहाँ पे उसको, बच्चे को इमरजेंसी में रखा गया। इतना ब्लड बह गया उस बच्चे का। उस डॉक्टर लगे हुए, लग रहा है कि एक्सपीरियंस कर रहे हैं उसके ऊपर, पूरे डॉक्टर लगे हुए। मैंने जाके देखा, मैंने कहा इतना ब्लड बह रहा है इस बच्चे का, पूरा खून बह गया। आप लोग कह रहे हैं बीबी आप जाएं यहाँ से, हमें अपना ट्रीटमेंट करने दें, पहले सांस बहाल करने दें। आगे से 2 दांत भी तोड़ देते इन लोगों ने। वल्लाह आलम क्या किया। खबर है इस्लामाबाद से, जहां पे नून लीग के मकामी रहनुमा चौधरी तौसीफ और उसके साथियों की मजबूर खातून के साथ इज्तिमाई ज्यादती। खातून को रोजगार का झांसा दिया गया, मरकजी मुलजिम गिरफ्तार और साथी फरार हो गए। मजीद तफसील नई बसखर से। नून लीग के मकामी रहनुमा और उसके साथियों ने इस्लामाबाद की एक मजबूर खातून को इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाया। FIR के मुताबिक गौरी टाउन की खातून नौकरी की तलाश में थी। उसे चौधरी तौकीर मिला, जिसने कहा मेरा अपना स्कूल है, नौकरी मिल जाएगी। फिर फोन करके खातून को बुलाया और उस्तानी की मुलाजमत देने की पेशकश कर दी। चौधरी तौकीर उसे लेकर एक खाली मकान में चला गया, जहां उसने कुछ साथियों को बुला रखा था। उनका तारुफ उसने चौधरी तौसीफ MNA, SHO कामरान और इकबाल जज मुजफ्फराबाद के तौर पर कराया। चारों मुल्जिमान रात भर इज्तिमाई ज्यादती करने के बाद सो गए और फिर खातून फरार होकर थाना सहाला पहुंच गई और जुल्म की दास्तान सुनाई। पुलिस ने खातून का तिब्बी मुआयना करा लिया और मुल्जिम चौधरी तौसीफ को गिरफ्तार करके उसका DNA सैंपल भी ले लिया है। अभी हमने तफ्तीश शुरू कर दी है। जो केस का IO हैं, मसूल SI साहब हैं, और वो मेरिट पे इंशाल्लाह जो भी फैसला करेंगे या तफ्तीश करेंगे, मेरिट पे करेंगे इंशाल्लाह। मुल्जिमान बाअसर हैं, इसलिए देखना यह है कि पुलिस मुल्जिमान को कब तक अंजाम तक पहुंचाती है। नईम असगर, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। अभी वक्त है ब्रेक का। ब्रेक से पहले न्यूज अपडेट्स। ख्वाजा आसिफ कहते हैं दूसरों को बदनाम करने वाले अब अदलिया को निशाना बना रहे हैं। आला अदलिया में सीनियर तरीन जज को चीफ जस्टिस बनाना कानून के मुताबिक है। कराची के इलाके औरंगी टाउन में दुकान पर क्रैकर हमले की CCTV फुटेज एक्सप्रेस न्यूज को मिल गई। धमाके में 2 अफराद जख्मी हुए थे। और कराची में न्यू ईयर का जश्न, मासूम की जिंदगी निकल गया। हवाई फायरिंग के दौरान गोली से 7 साला बच्चा जान बहा।